बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ म्याना रवि के हवाले से कि म्याना रवि के सबब जो है वो हमारी ज़िंदगी में खुशहाली और सुकून कैसे आता है। तो उसी हवाले से म्याना रवि और कफ़ायत शारी का जो है वो कैसे मुज़ाहरा कर सकते हैं। तो कफ़ायत शारी और म्याना रवि का जो है खुराक, सबसे पहला जो है खुराक, उसमें आप म्याना रवि इख्तियार कर सकते हैं कि टेबल पे इतनी जो है वो आप खाने ना लगा लें कि आप जो है वो इसराफ की हालत में चले जाएं, और इतने भी कम ना लगाएं कि आप कंजूसी की सूरत में चले जाएं। मुनासिब मिकदार में आप अपना खाना जो है वो, अपनी खुराक जो है उसके अंदर म्याना रवि इख्तियार कर सकते हैं। इसी तरह बिजली का है, बिजली में भी आपने जो है वो ना इतनी कंजूसी करनी है कि आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी ना इस्तेमाल में ला सकें, और इतना इसराफ भी ना करें कि आप किसी दूसरे के इस्तेमाल में आने वाली बिजली को आप इसराफ की सूरत में ज़ाया कर दें, और वो दूसरा आप जो आपने इसराफ की सूरत में ज़ाया किया उससे वो फ़ायदा हासिल ना कर सके। तीसरा है पानी। अक्सर हम घरों में नलकियाँ टूटी, नलका या कोई जो पानी से इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, हम पानी इतना वाफर मिकदार में इस्तेमाल करते हैं कि वो किसी दूसरे की ज़रूरत को पूरी कर सकता है। तो उसमें भी हमें जो है वो क्या करना है, म्याना रवि जो है वो इख्तियार करनी। इसी तरह गाड़ियों का इस्तेमाल है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक गाड़ी से गुजारा कर सकते हैं तो हमें एक गाड़ी रखनी चाहिए, दो नहीं रखनी चाहिए, ताकि किसी दूसरे की भी ज़रूरत पूरी हो जाए। या मिसाल के तौर पर हम गाड़ी किसी सफ़र पर रेंट के लिए लेते हैं तो आप एक बंदे के लिए गाड़ी ना ले जाएँ, हो सकता है 3-4 बंदे भी उसमें एडजस्ट हो जाए, किराया मैनेज हो जाए, तो वो एक म्याना रवि की सूरत में चला जाता है। उसके बाद है महंगी चीज़ें जो है वो उसकी ख़रीदारी करना। आप उसमें म्याना रवि इख्तियार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें लें और लोगों को दिखाने के लिए लें, रियाकारी के लिए लें, उससे मना फरमाया गया। आपने मुनासिब और जो ज़रूरत की चीज़ है और मुनासिब मिकदार, मुनासिब कीमत पर है, वो आपने ख़रीदनी है। उसमें ये भी आप इस जो है वो म्याना रवि की सूरत में जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह ज़ायद अशिया जो आपके इस्तेमाल में चीज़ें नहीं हैं, वो आप चीज़ें जो है वो फ़रोख्त कर दें, और ताकि किसी दूसरे को, या जो आपके पास पड़ी हैं वो किसी दूसरे के काम आने वाली चीज़ें, तो वह आप दूसरों को दे सकते हैं। और जो ज़ायद चीज़ें उसके अंदर भी आपको म्याना रवि इख्तियार करनी है। इसी तरह जो चीज़ों का इस्तेमाल है, मिसाल के तौर पे हम मोबाइल, लैपटॉप या दीगर चीज़ें, मोटर बाइक इस्तेमाल करते हैं, इसमें म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए। वक्तन फ़वक्तन जो है वो ज़रूरत के तहत इसको तब्दील करें। फ़जूल में आए रोज़ जो है वो मोबाइल तब्दील करना, लैपटॉप तब्दील करना, मोटरसाइकिल तब्दील करना, ये भी एक म्याना रवि जो है वो इख्तियार म्याना रवि के ज़ुमरे में नहीं आती। ये म्याना रवि, इसमें भी आपको म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए। इसी तरह ज़ायद रकम अगर आपके पास पड़ी है तो उसमें म्याना रवि इख्तियार करें। किसी की ज़रूरत पूरी हो सकती है तो उस पैसे से तो आप वो रकम उसको दे दें, या आप इतनी रकम अपने पास रखें जितनी आपको ज़रूरत है, बाकी जो है वो आप किसी को कर्ज़ दे सकते हैं, कर्ज़ हसना दे सकते हैं। इस तरह आप उसमें भी म्याना रवि इख्तियार कर सकते हैं। सादगी अपनाएं, अपने लिबास में, अपने रहन सहन में, बैठने उठने में आप सादगी अपना कर म्याना रवि को इख्तियार कर सकते हैं, ताकि आपसे दूसरों को भी जो है वो सादगी अपनाने का एक जो है वो मैसेज चला जाए। इसी तरह ख़र्च में म्याना रवि इख्तियार करें। आप इतना फजूल ख़र्च ना करते हैं, जैसे हम छोटे बच्चों को खिलौने लेके देते हैं, किसी जगह पर फंक्शंस पे लेके जाते हैं तो हम महंगी महंगी चीज़ें ख़रीद कर देते हैं, तो इस तरह ना करें। बच्चों में भी और अपनी जो ज़रूरियात है उसमें भी म्याना रवि इख्तियार करें। ख़र्च के अंदर जो है वो इसराफ ना करें, ना ही कंजूसी करें, बल्कि दरमियानी रास्ता जो है वो आप इख्तियार करें। एतमाद में भी दरमियानी जो है वो आपने दरमियानी रास्ता इख्तियार करना है, म्याना रवि अपनानी है। आपने अपने एतमाद को ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना, आपने जो है वो उसमें इतना ज़्यादा आगे नहीं चला जाना कि आपको बाद में शर्मिंदगी हो, और इतना भी आपने अपने एतमाद को छोटा या कमज़ोर नहीं करना कि आप जो है वो अपने एतमाद से किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पहुंचा रहे हो, जिससे आपकी अपनी ज़ात को भी जो है वो नुकसान पहुंचे और दूसरों की भी जो है वो उसमें नुकसान हो। इसलिए एतमाद में भी आपको बड़ा एहतियात और म्याना रवि इख्तियार करनी है। शौक़ भी आपने उस तरह के पालने हैं जिसमें आप म्याना रवि इख्तियार कर सकते हैं। अक्सर हम सुनने में आता है परिंदे लोग रखते हैं, हज़ार लाखों की कीमत के परिंदे होते हैं, शौक़ के लिए रखते हैं, लेकिन उन परिंदों से उनको जो है वो कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। रियाकारी कर दिखावे
के मकसद के लिए रखते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। आपको अपने उन मामलात में जो है वो म्याना रवी इख्तियार करनी चाहिए। इसी तरह इबादत में भी आपको म्याना रवी इख्तियार करनी, इतनी ज़्यादा इबादत में मशगूल ना हो जाए कि आपके अपने ज़िंदगी के मामलात जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। इबादत जितनी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है उनको अपने औकात के अंदर जो है वो मैनेज कर ले, उसमें भी म्याना रवी इख्तियार करें। खाने में भी म्याना रवी हो, खाना इतना जो है वो एक्स्ट्रा यानी जो है वो ना रखें, ना इतना जो है वो फास्ट फूड जिस तरह होती है, ये चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं देती और इनमें जो है वो हमारे जिस्म के लिए इतनी कोई जो है वो इसमें कुव्वत भी नहीं होती। बल्कि घर का खाना इस्तेमाल किया जाए तो उसमें हम म्याना रवी इख्तियार कर सकते हैं। गुफ्तगू में म्याना रवी इख्तियार की जा सकती है कि आप इतना ज़्यादा ना बोलें कि दूसरे के लिए जो है वो परेशानी बन जाए, और इतना कम भी ना बोलें कि आपकी अपनी शख्सियत जो है वो ज़ाहिर ना हो, उसको नुकसान हो। इसी तरह तरबियत में म्याना रवी इख्तियार करें। ज़्यादा तरबियत जो है वो बच्चों को नुकसान दे देती है, दरमियानी रास्ता इख्तियार करें और इतना भी कम बच्चों को तरबियत ना दें, तरबियत के मामले में पीछे ना हट जाएँ कि उनको जो है वो कोई दूसरा रास्ता जो है वो मिल जाए जिस पे उसके चलने से उसको नुकसान हो सकता है। इसी तरह हमें अपने लिए बचत भी करना है, ताकि हम म्याना रवी इख्तियार करेंगे तो बचत कर सकते हैं। बचत से जो है वो हम अपनी वक्ती तौर पर ज़रूरियात जो बवक्त ज़रूरत हमें होनी है उनको हम पूरा कर सकते हैं। तो ये म्याना रवी के हवाले से है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ म्याना रवी इख्तियार करनी है। तो उम्मीद है कि आपको इन बातों से जो है वो ज़रूर फ़ायदा पहुँचेगा। अगली वीडियो को जो है वो अगले कह लें कि एक रिकॉर्डिंग या अगले टॉपिक तक के लिए जो है वो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।